और मुंबई इंडियंस वालों थैंक यू सो मच, तुमने जो आज पंजाब किंग्स के फैंस को, जो पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस, जो तुमने आज कलेजे पे ठंडक डाली है, मैं तुमको बता नहीं सकता भाई साहब। दुनिया की कोई आइसक्रीम, कोई ठंडा आज ऐसी ठंडक नहीं डाल सकता जो ठंडक तुमने दी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारक। अगले 2-3 मैचों में भी तुम्हें फुल सपोर्ट है, चिंता वाली कोई बात नहीं। और अगले मैच में तो इतनी सपोर्ट है, इफ यू नो, तारीख देख लो, इतनी सपोर्ट है, हो सकता है मैं फ्लाइट लेके बॉम्बे पहुंच जाऊं, कुछ भी संभव है ब्रो, देख लेना, बाकी जैसे करना है आप लोगों को। अगर तो भाई सभी का वीडियो को प्लीज कृपया करके लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मीटर खींच के रखना है। दुनिया में किसी भी चीज पे भरोसा कर लेना, लेकिन टुल्लों से भरी हुई गाड़ी पे भरोसा मत करना भाई लोगों। सनराइजर्स हैदराबाद टुल्लों से भरी हुई मालगाड़ी आज वानखेड़े के स्टेडियम में चक्का जाम लगा के बैठ गई भाई लोगों। या ये कह लो हार्दू की एमआई, जो कि रोहित की बनाई हुई एमआई है, जो कि नीता ताई की, अंबानी की नीता ताई की एमआई है भाई, उसके सामने चक्का जाम करके बैठ गई। टल्लो शांति पड़ गई, हो गई तसल्ली, 300 बनाएंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो डेल स्टेन को जाके बता दो भाई, उसमें ट्वीट में ये लिख देता कि दोनों पारियों के मिला के 300 रन आ रहे हैं, वो बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। हद हो गई कसम से, मैंने कल कहा था इनके लिए, ये दिवाली का वो पटाखा है सनराइजर्स हैदराबाद, या तो फटे ना, फटेगा तो हाथ में फटेगा, या फिर आखिरी में यूं कर जाएगा, हवाई आएगी भाई लोगों। इतना मैंने ये भी कहा था, जिस मैच की बहुत ज्यादा हाइप होती है, बहुत ज्यादा, कि भाई दोनों टीमों के मिलाकर 550 बन जाएंगे, मैंने कहा उसमें देख लेना गोबर जरूर करेगी टीम, और हैदराबाद के गोबर करने के चांसेस ज्यादा थे। कल वाले लाइव में यही सारी बातें हुई थी, लेकिन मैं हैरान परेशान इस वजह से था कि भाई सब लोग हैदराबाद को जिताने पे लगे हुए थे। मैंने एक सीधा सिंपल लॉजिक दिया था, ये बहुत बड़ा मैच जीत के आ रहे हैं हैदराबाद वाले, ये उसी कॉन्फिडेंस में आएंगे और उसी कॉन्फिडेंस में ये टुल्ले धरे जाएंगे। और ये जो पिच इतना मुश्किल बना रखा था इन्होंने, हैदराबाद के टुल्लों ने, हो सकता है वो पहली पारी में एक्चुअली डिफिकल्ट हो, लेकिन भाई मुंबई को तो किसी को डिफिकल्ट हुई नहीं है। आखिरी में जो 1 रन 2 रन बनाने के पीछे जो ड्रामा हुआ है ना, ये तुम्हें क्या लग रहा है डिफिकल्ट हो रहा था? घंटा, अरे हैदराबाद के मजे लिए जा रहे थे। वहां ड्रेसिंग रूम में शानापुरा रीजन बैठा हुआ है, क्या बोलूं मैं, इतना कम टोटल दिया है। मैं घर से तैयारी करके आया था 350 चेंज करने की, ये मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मैंने स्टार्ट इतना अच्छा दिया था, हीरा बेचे, ये क्या हो गया? सनराइजर्स हैदराबाद का भाई लोगों गेम ओवर हो चुका है। वेलकम सभी भाइयों का, वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है भाई लोगों। सबसे पहले यहां पे मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की बात हो, उससे पहले भाई लोगों बॉलिंग की बात होनी चाहिए है। आज जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद के जितने भी टल्ले हैं, 1 से लेके 10वें 11वें नंबर तक, सबको जिस तरीके से जकड़ के रखा है, चाहे वो भाई दीपक चाहर हो, चाहे वो बोल्ट हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो विल जैक्स हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो। सेंटनर ने चलो 1 ही ओवर डाला, और करण शर्मा इंजर्ड हो गया था, उसकी उंगली में चोट लग गई थी, लहूलुहान हो गया था वो आदमी। हाँ, उसने आज खून बहा दिया है मुंबई इंडियंस के लिए, वो तो था भी नहीं, झटका हो सकता था। हार्दिक पांड्या के भी एंकल में प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन उसके एंकल में प्रॉब्लम आई और उधर पैट कमिंस की खोपड़ी में प्रॉब्लम आ गई है। वो आज भी धमकी दे के गया है, हमारे घर आएंगे फिर बताएंगे इनको। और यार तो सुधर जा भाई, इसी उम्र में सुधरेगा कि अगला जन्म लेना पड़ेगा, या 2025 पूरा लेगा सुधरने में? हद होगी यार भाई। यार भाई लोगों, दीपक चाहर का 1 ओवर और हार्दिक पांड्या का अगर 1 ओवर छोड़ दिया जाए, भाई लोगों 100 में से कितने नंबर दोगे मुंबई इंडियंस की बॉलिंग को? भाई मैं तो 100 में से 101 नंबर दूंगा। आसान नहीं होता है यार, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा सिर्फ 142-43 का स्ट्राइक रेट है, आसान नहीं होता भाई। बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, और उसका भी कैच छोड़ दिया पहली बॉल पे। उसके बाद सबसे बड़ी खबर तो यह है कि मैंने जीते जी भाई ट्रेविस हेड को स्ट्रगल करते हुए देखा है T20 में। भाई आप लोगों ने उसको देखा है? यस और नो करना। 29 बॉल में 28 रन, अबे इतना तो वो टेस्ट क्रिकेट में नहीं वो करता स्ट्रगल, जितना वो आज भाई T20 में कर गया। ये बहुत रेयर है। तो यहां सारी की सारी जो क्रेडिट है ना, सारा क्रेडिट भाई हार्दिक पांड्या कप्तान को तो जाता ही जाता है, लेकिन हार्दिक पांड्या की प्लान को और मैनेजमेंट का जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट जो किया है, वो चाहे बुमराह हो 4 में 21 1 विकेट, सिर्फ 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन,
उसके बाद भाई देखो आप, ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 29 1 विकेट, दीपक चाहर 4 ओवर 47 एक ओवर में 21 रन आ गए थे, हार्दिक पांड्या एक ओवर में 22 आ गए थे, 4 ओवर 42 बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग, विल जैक्स ने कमाल कर दिया बल्ले से भी और भाई बॉलिंग से भी, 3 ओवर 14 रन 2 विकेट, बहुत ही बढ़िया आउटस्टैंडिंग। अब आते हैं भाई लोगों पहले मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी पे बात करते हैं भाई लोगों। देखो पिच मुश्किल थी नहीं थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक चीज आज बहुत कंसिस्टेंट देखी गई है भाई लोगों, इस पिच पे फुल टॉस बॉल खेलना सबसे मुश्किल था। नहीं, अब आ जाते हैं भाई लोगों रन चेज पे, कितनी बेहतरीन और खूबसूरती से रन चेज हुआ है, माहौल जम गया भाई लोगों। सबसे पहले तो रोहित शर्मा इन द फैंस इन द हाउस गाइज आ जाओ जरा और तालियां बजा दो एक बारी जोरदार। ये मैच अगर पूरा इसको एक बारी एक ही अगर इसमें देखा जाए समझा जाए, ये मैच ओपनरों ने मरवा दिया और ओपनरों ने जिता दिया। ओपनर हैदराबाद वालों ने मरवा दिया, खास करके ट्रेविस टुल्ले ने, और उधर से जो मुंबई इंडियंस के ओपनर थे उन्होंने ये मैच जिता दिया। उन्होंने आके पावर प्ले में मूड खराब नहीं किया, उन्होंने आके 10वें ओवर तक मूड खराब नहीं किया। ट्रेविस हेड टुल्ला जब आउट होता है वो 12वें ओवर में आउट होता है 11.1 में, तो वो 12 ओवरों तक मूड खराब नहीं किया, ना रोहित शर्मा ने और ना ही रिकल्टन ने। रिकल्टन आउट हो गया था पहले, वो नो बॉल हो गया, बॉल आगे मतलब वो ग्लव्स आगे आगे थे जब कांटेक्ट हुआ बल्ले से बॉल का, वो चलो सारी बातें ठीक हैं। रियान रिकल्टन जब आउट हुआ तब 8वां ओवर चल रहा था, आखिरी बॉल थी। और उससे पहले अगर आप देखोगे रोहित शर्मा, भाई देखो मैं फिर वही कह रहा हूं, जो भाई लोग मानते हैं यूं कर देना। मुझे मालूम है रोहित शर्मा की सिर्फ 26 रन की पारी आई है, मुझे यह भी मालूम है रोहित शर्मा का कोई 50 नहीं आया, मुझे यह भी मालूम है रोहित शर्मा का कोई 90 रन नहीं आया, 80 नहीं आया, कोई 120 रन की पारी नहीं खेली। लेकिन कई बार क्या होता है ना, वो जो इंपैक्ट होता है ना जाके वो 2-3 छक्के जाके मारना जाते ही, उसमें क्या होता है ना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है माहौल। अभी आप देखो रोहित शर्मा ने सिर्फ 16 बॉल खेली हैं, 26 रन बनाए। भाई मैं ये कह रहा हूं या तो ओपनर 0 बना दे, बोल्ड हो जाए पहली दूसरी बॉल पे, कोई दिक्कत नहीं, या कम से कम 28 में 29 और 29 में 28 तो ना करके जाए, होने वाला बात है। ठीक पारी थी, अच्छी पारी थी। भाई आप सोचो अगर रोहित शर्मा किसी मैच में 10-15 ओवर रुक गया ना, भाई मैं सच्ची बता रहा हूं ये 200 गज का प्लॉट लेके मानेगा। जिस भी मैच में 10-12 ओवर खेल गया 200 गज का प्लॉट लेगा मेरे भाई, फ्रंट चाहिए 45 फीट का। हाँ तुम अपना हिसाब लगा लो फिर। भाई जलवा है यार बंदे का, ऐसी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। और तो और अभिषेक शर्मा को भी समझाया है, उस अभिषेक शर्मा को समझाया है जो अभी करीब 150 रन की पारी खेल के आया है। हो सकता है रोहित भाई ने ये बताया हो कि देख ऐसे इतना उत्पाद नहीं मचाते हैं, अभी नई उम्र है, कल को कमर कुमर में दर्द दुर्द बैठ जाएगा बिना मतलब के। हो सकता है रोहित शर्मा ने जो 264 रन बनाए हो, वो देखो भाई जवानी में जब आप बहुत ज्यादा भार उठा लेते हो ना, हाँ फिर जब उम्र बढ़ जाती फिर कमर कुमर, भाई जब फिर हवा चलती है ना दाएं बाएं की, हाँ ये बुजुर्ग लोग बताएंगे तुमको, जाके पूछ लेना, फिर भाई कमर वमर में दर्द बैठता है। मेरे को लग रहा रोहित शर्मा वो वाली टेक्निक बता रहा है कि भाई देखो क्या करना है क्या नहीं करना। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, अब 26 रन बना दिए हैं, लोग पागल हो रहे हैं, रोहित कर रहे हैं। अरे भाई 26 ही रन तो बनाए हैं, 16 बॉल खेली हैं, 3 बॉल में 18 कर दिए थे, इतना भी क्या हो कर रहे हो। मैंने आप लोगों को कहा था मुंबई इंडियंस अगर अपना अगला मैच जीत गई मैं मान लूंगा कमबैक हो गया। मैंने आपको कहा था हैदराबाद अगर अगला मैच अगर अपना जीत गई मैं मान लूंगा उनका कमबैक हो गया। ये टुल्लो का कमबैक नहीं हो सकता। इस माइंडसेट से तुम सिर्फ और सिर्फ 1-2 मैच में किसी दूसरे का काम खराब करोगे। मैंने कल बहुत डिटेल में बात करी थी क्यों जीतेगा मुंबई इंडियंस, कल वाला चैप्टर प्लीज कृपा करके देखिएगा। मैंने ये बताया था कि हैदराबाद कैसे जीत सकती है, तरीका वही था, ओपनर उनके मार दें भाई, कोई सेंचुरी वेंचुरी मार दें। अब ये जाएंगे अपने घर, जाएंगे वहां बिल्कुल एकदम फट्टा विकेट बनाएंगे, उस पर तोड़ेंगे पेलेंगे दूसरी टीम को। ये वाले तरीका है इनका। मुंबई इंडियंस के पास वो सब कुछ था जो यहां पे रिक्वायरमेंट था और हो गया। आज मुंबई इंडियंस का कमबैक हुआ है, जिसको लगता है यूं कर देना भाई लोगों। फिर आता है भाई लोगों विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों की बात करनी जरूरी है। हालांकि रियान रिकल्टन को चांस मिला, वापस आया, वो 2 चौके मार गया आउट होने से पहले, वो अच्छा थे 2 चौके। फिर विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव आते हैं। इन दोनों की जो पारी है वो बहुत अच्छी थी, डिसेंट पारी थी, बिल्कुल मतलब ये 16 ओवरों में खत्म होने वाला मैच हो चुका था। ठीक है, वैसे भी चलो 19वें ओवर की एंट्री में ही खत्म हुआ, वो थोड़ा ड्रामा हो गया था, वो मजे ले रहे थे मुंबई वाले, और कोई दिक्कत नहीं है। जैक्स और सूर्य कुमार यादव, सूर्य का स्ट्राइक रेट है 173 का और विल जैक्स का स्ट्राइक रेट है 138 का। विल जैक्स ने विकेटें भी ली हैं, ओवर भी बहुत अच्छे डाले 3,
तो ये जो पार्टनरशिप थी बहुत डिसेंट और बहुत वैल्यूएबल पार्टनरशिप थी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेली गई पारी थी। तो मेरे हिसाब से दोनों पप्पू पास हो गए यहां पे। उसके बाद आता है तिलक वर्मा, ठीक है नोट आउट आया है तो मैच खत्म हो गया, उसका 123 का स्ट्राइक रेट है, बट मैच खत्म हो गया ना, आखिरी में खत्म करके आया है। जब आप जिता के आते हो फिर आपका स्ट्राइक रेट वैल्यू नहीं रखता, फिर खत्म हो जाती है वो बात। जब विल जैक्स आउट हुआ उस टाइम 33 में 35 चाहिए, 35 में 33 कुछ रन बॉल ही चल रहा था, और जब सूर्य आउट हुआ उस टाइम पे भी 42 चाहिए थे 44 बॉल में। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जो 9 बॉल में 21 रन बनाए हैं, देखो इस तरीके से ना हमने देखा है ना पिछले 2 दिन में क्या हो रहा है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये पारी जो है 9 बॉल में 21 रन, ये बहुत अच्छी पारी थी, वैल्यूएबल पारी थी। लेकिन हार्दिक पांड्या ना किस दिन इस वाले ये मजे वाले चक्कर में ना मैच लग जाएगा किस दिन, हाँ जरूरत नहीं थी। बेसिकली हो क्या रहा था, कल आप लोगों को पता होगा जुरेल ने भी यही सोचा था, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, जुरेल फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, नहीं हो पाया। आज फिर से वही था, हार्दिक फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, नहीं हो पाया। जरूरत नहीं थी, पुचक करके 1 रन ले लेना था, क्या कर 1-2 रन, एक आध रन रहता है, क्यों मारना है छक्का, पुचक करके सिंगल ले लो। क्या करके, पुचक करके। ये जो पुचक करके सिंगल लेने की कला है ना, ये बहुत ही बेहतरीन कला होती है। देखो जब तुम ऐसे पुचक करके सिंगल ले लेते हो और जब मैच खत्म हो जाता है, एक तो तुम नॉट आउट रहते हो, तुम्हारी एवरेज बढ़ती है, तुम्हारा ओरा और ज्यादा खतरनाक होता है। पैट कमिंस की आंखों में आंखें डाल के उसका हाथ यूं करके आता, मजा आता उस हिसाब से। हार्दिक पांड्या 9 बॉल में 21 रन, तो वो नहीं, आउट नहीं होना चाहिए था, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं। फिर उसके बाद मिचेल सेंटनर आ गया, वो चलो कोई बात नहीं। हाँ 20 अप्रैल को पूरी सपोर्ट है, 20 अप्रैल को मुंबई इंडियंस को। हाँ भाई पीले वालों क्या चल रहा है।